हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवरी डाइव क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी 2.7 लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। चलो किसी बात से रिलेट करते हैं, कुछ चीज़ों का रिलेशन निकालते हैं और बाद में उन्हें एनालाइज करते हैं, समझते भी हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 2.6 लेट अस फाइंड आउट अच्छे से करवा दिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं। और उसी टॉपिक ने हमें लास्ट में, अगर आपको याद हो तो, एक सस्पेंस पे छोड़ दिया था, जो कि था कि क्या मतलब क्या कोई रिलेशन होता है अलग अलग टाइप के लीफ वेनेशन और सेम प्लांट के टाइप ऑफ रूट में। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, तो क्या रेटिकुलेट वेनेशन अगर मेरे पास है तो मेरे पास हमेशा टैप रूट होगा, और क्या अगर फाइब्रस रूट है मेरे पास तो पैरेलल वेनेशन होगा। इस तरह से क्या कोई रिलेशन होता है सेम एक ही प्लांट में, और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो वो सब आज हम एक एक्टिविटी के थ्रू निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। अब आपको कुछ 5 कॉमन प्लांट्स की अपनी स्कूल नर्सरी से, अगर आपके स्कूल में कोई छोटी सी नर्सरी है तो आप वहाँ से कुछ सैपलिंग्स कलेक्ट कर सकते हैं। सैपलिंग्स क्या होती हैं, अगर आसान भाषा में कहूँ तो सैपलिंग्स होते हैं छोटा पौधा। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनका बहुत छोटा साइज़ होता है। हम प्लांट को अच्छे से, मतलब हम प्लांट नहीं कर पाते एक सीड को, तो हम एक सैपलिंग लगा देते हैं। बहुत छोटे साइज़ में होता है वो प्लांट, और हम उसे डेली रेगुलरली बेसिस पे वाटर करते हैं तो वो एक ट्री बन जाता है। तो इस तरह से आपको 5 कॉमन प्लांट्स की, जो बहुत कॉमन है और आपको लगता है कि आप उन्हें आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी 5 सैपलिंग्स आपको लेनी है कॉमन प्लांट्स की। आप अपने स्कूल में अगर कोई नर्सरी है तो आप उससे भी ले सकते हैं, या फिर अगर कोई और नर्सरी है कहीं पे आपके स्कूल के आसपास या कहीं पे भी, तो आप वहाँ पे जाके भी ये सैपलिंग्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सैपलिंग्स आपको क्यों चाहिए, ये आपको अपने स्कूल गार्डन में प्लांट करनी है। इन पौधों को अपने स्कूल में एक कोई पर्टिकुलर गार्डन में प्लांट करना है, लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, पेरीविंकल एंड अदर्स। अब आपको मतलब ऐसे प्लांट्स की कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, आपको समझ में आ जाए कि किन तरह के प्लांट्स आपको लेने हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी इस एक्टिविटी में, वो है लेमन ग्रास, ठीक है, मैरीगोल्ड प्लांट, सदाबहार, पेरीविंकल और अदर्स कोई भी आप प्लांट ऐसे ले सकते हैं। अब ये लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, पेरीविंकल, ये सब कैसे दिखते हैं, एक बार इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं, ताकि जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करें तो आपको याद रहे कि हाँ, ये लेमन ग्रास ऐसा दिखता है, मैरीगोल्ड ऐसा दिखता है, तो आपको सैपलिंग्स कलेक्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए लेमन ग्रास कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये है लेमन ग्रास। अब देखिए मैरीगोल्ड प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है, और कुछ इस तरह के दिखते हैं हमारे पेरीविंकल फ्लावर्स। ठीक है, तो मैंने आपको सारी प्लांट्स की फ़ोटोज़ दिखा दी हैं। आपको यही प्लांट्स की सैपलिंग्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर और कोई प्लांट अगर आप जानते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे अगर कहें मैंगो, वीट, बनाना, पी, या फिर कुछ और भी अदर प्लांट है जैसे रोज़, कोई भी अगर है तो आप उसकी सैपलिंग कलेक्ट कर सकते हैं। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। अब उन्हें, जिससे पहले कि आप उन्हें, उन सैपलिंग्स को अपने स्कूल के गार्डन में प्लांट कर दो, लगा दो, आपको सबसे पहले तो उनके रूट्स पे ध्यान देना है कि उनके रूट्स कैसे हैं। टैप रूट्स हैं या फाइब्रस रूट्स हैं। टैप रूट यानी कि, अब टैप रूट मतलब क्या आपके प्लांट का रूट इस तरह से बीच में से एक मोटी सी रूट निकल रही है और उस मोटी सी रूट से छोटी छोटी साइड रूट्स निकल रही हैं, क्या इस तरह का रूट है, या फिर क्या जो आपका प्लांट है वो इस तरह से गुच्छे, या फिर क्या आपका प्लांट इस तरह से गुच्छे जैसा निकल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है और आप उसके अगर रूट्स को उखाड़ रहे हो तो इस तरह से कुछ वो गुच्छे की तरह निकल रहा है, तो क्या इस तरह से रूट निकल रहा है। नेक्स्ट आते हैं वेनेशंस पे। आपके प्लांट का वेनेशन कैसा है, क्या वो रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट मतलब कि इस तरह से आपका कुछ लीफ है, क्या इस तरह से कुछ आपका लीफ है, जिसमें अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो इस तरह से कुछ नेट जैसा पैटर्न निकल के आ रहा है, ऐसे कुछ है ना, कुछ इस तरह से नेट लाइक पैटर्न बन रहा है कि, तो क्या कुछ ऐसा आपको वेनेशन दिख रहा है, या फिर पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन मतलब यानी कि आपका लीफ फॉर एग्जांपल
आपका लीफ कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब पैरेलल वेनेशन मतलब इसके अंदर क्या है, जो वेन्स है ये एक दूसरे के पैरेलल है इस तरह से, देखिए। तो क्या आपके लीफ के अंदर इस तरह से पैरेलल जा रही है वेन्स, तो क्या है आपका वेनेशन, क्या है आपका रूट का टाइप, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसे रब कर देते हैं जल्दी से, और अब देखते हैं हमें क्या गिवन है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4। अब आपने जो कुछ ऑब्जर्व किया कि उनका रूट का टाइप कैसा है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, विनेशन कैसा है, पैरेलल है या रेटिकुलेट है, ये सब आप जब ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है टेबल 2.4 में। आपको हर एक चीज़ को नोट डाउन करना है। देखिए ये आ गया टेबल 2.4, टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट्स। आपको यहाँ पे अलग अलग लीफ वेनेशंस एंड रूट्स जो आपने एक्सप्लोर किए हैं वो इस टेबल में फिल करना है। तो ये मैंने जो विनेशन और रूट्स देखे थे अपने आसपास की सैपलिंग्स और प्लांट्स में, तो वो मैंने लिखे हैं। अगर आपने भी कुछ अलग आपका ऑब्जर्वेशन है तो आप वो भी ज़रूर लिखिए। सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस निकल सकते हैं। अब देखिए एस नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ पे प्लांट का नेम है, यहाँ पे टाइप ऑफ वेनेशन है, रेटिकुलेट है या पैरेलल वेनेशन है वो यहाँ लिखना है, और इस सेक्शन में आपको रूट का टाइप लिखना है, फाइब्रस या टैप रूट, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द प्लांट तो लेमन ग्रास था हमारा। लेमन ग्रास में पैरेलल वेनेशन था, और पैरेलल वेनेशन होने के बाद रूट था फाइब्रस रूट। ऐसे ही दूसरा प्लांट मैंने लिया है मैंगो। मैंगो का वेनेशन होता है रेटिकुलेट और उसका रूट होता है फाइब्रस रूट। ऐसे ही बनाना लिया है मैंने, बनाना का वेनेशन होता है पैरेलल और रूट होती है इसकी फाइब्रस रूट। ऐसे ही मैंने पी भी लिया है, पी यानी कि हम कहते हैं ना मटर, तो मटर का जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट है, नेट जैसा है, और टैप रूट है उसका टाइप ऑफ रूट। अब यहाँ पे क्या आपको कुछ रूट और वेनेशन का कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है? देखो मुझे तो ये समझ में आया, देखो और यही सही है। देखो जब हमें पैरेलल वेनेशन दिखता है ना किसी प्लांट में, जब किसी प्लांट में पैरेलल वेनेशन है तो समझो उसका रूट फाइब्रस है, और अगर उसका वेनेशन रेटिकुलेट है तो उसका टाइप ऑफ रूट टैप रूट होगा, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन तो टैप रूट, पैरेलल वेनेशन तो फाइब्रस रूट। ये कनेक्शन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन तो टैप रूट तो रेटिकुलेट वेनेशन, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। Do you observe any relation between the leaf venation and types of fruit in these plants? अब क्या आपने ये जो लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ फ्रूट है इन प्लांट्स में, तो इनमें आपको कोई रिलेशन नज़र आया? मतलब ये जो हमने देखे अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग वेनेशंस निकले थे, किसी का पैरेलल तो किसी का रेटिकुलेट, सबके अलग अलग रूट्स निकले, किसी का फाइब्रस तो किसी का टैप रूट। तो क्या इसमें कोई रिलेशन आपको समझ में आया? तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया। जब पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट होता है, जब रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट होता है। यही सबसे मेन कनेक्शन है जो आपको पढ़ना है 6th क्लास में। द सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो सदाबहार प्लांट है जो हमें यहाँ पे मेंशन था, देखिए ये रहा, पेरीविंकल कहते हैं जिसे, है ना। तो पेरीविंकल जो प्लांट होता है उसमें टैप रूट होता है और उसकी लीव्स रेटिकुलेट होती हैं, ठीक है। टैप रूट उसका टाइप ऑफ रूट है, रेटिकुलेट उसका वेनेशन है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? और क्या ऐसे ही बाकी अदर प्लांट्स के पास भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट भी होता है? तो बिल्कुल, जिस प्लांट में टैप रूट है उसी में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जिस प्लांट में फाइब्रस रूट है उसमें पैरेलल वेनेशन निकलता है, ठीक है। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट्स एंड इट्स वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू। क्या अदर प्लांट्स जैसे कि जिनमें पैरेलल वेनेशन है तो उनमें फाइब्रस रूट्स होती हैं? हाँ, तो ये भी सही है। पैरेलल वेनेशंस में फाइब्रस रूट्स निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टैप रूट्स में रेटिकुलेट वेनेशन निकलता है। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स व्हाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी बताया था। ज़्यादातर देखा जाए जनरली तो जो प्लांट्स हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन है उनके रूट्स टैप रूट होते हैं, यानी बीच में से एक मोटी सी रूट निकल जाती है और उससे छोटी छोटी साइड रूट्स निकलती हैं। और जिन प्लांट्स के पास पैरेलल वेनेशन है उनके हमेशा फाइब्रस रूट्स निकलता है, यानी कि गुच्छे जैसे रूट्स निकल जाते हैं धरती से, ठीक है। Chickpea chana is another example of a plant
with tap roots and reticulate venation in leaves. चिकपी यानी जिसे हम चना कहते हैं, चना दाल, मूंग दाल, तो ये चना है। चना एक एग्जाम्पल है एक ऐसे पौधे के, ऐसे प्लांट का जिसमें टैप रूट भी है और टैप रूट के साथ साथ रेटिकुलेट वेनेशन है पत्तों में। Wheat is an example of a plant with fibrous roots and parallel venation in its leaves. और wheat यानी गेहूँ एक एग्जाम्पल है एक ऐसे प्लांट का जिसमें फाइब्रस रूट है और लीव्स में पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, तो ये आपको बस इस पूरी एक्टिविटी के थ्रू आपको यही समझाया गया है कि प्लांट्स में जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन है उनका रूट टैप रूट होता है और जिनका पैरेलल वेनेशन है उनका फाइब्रस रूट निकलता है। ठीक है, now let's move to our page number 20. Is there any relation among the seed of a plant types of root and leaf venation? Are all seeds similar? अब पूछा जा रहा है कि क्या एक प्लांट में जो सीड होता है, मतलब प्लांट से पहले, प्लांट बनने से पहले सीड होता है ना, जिस बीज को हम बोते हैं, तो क्या वो बीज एक प्लांट का, तो क्या बीज में भी कोई रिलेशन होता है इनसे? क्या बीज और विनेशन में भी कोई रिलेशन है? और टाइप्स ऑफ रूट और विनेशन के अलावा क्या सीड्स और विनेशन में भी कोई इस तरह का रिलेशन है? और क्या सारे सीड्स एक जैसे होते हैं? ऐसा नहीं है कि किसी सीड से दो कॉटिलेडन निकल रहे हैं, किसी से एक कॉटिलेडन। तो अब अगर आपको नहीं पता कि कॉटिलेडन्स ये सब क्या है मैम, तो कोई बात नहीं, अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। अब हमें फिर से इसी चीज़ ने एक सस्पेंस पे छोड़ दिया है। अब आते हैं एक्टिविटी 2.8 लेट अस कंपेयर पे, यही चीज़ समझने के लिए कि क्या सीड ऑफ अ प्लांट में या टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड लीफ वेनेशन में भी कोई रिलेशन है और क्या सारे सीड्स एक जैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2 और 3 डेज। आपको क्या करना है कि चिकपी यानी कि चना होता है और मेज़े की जो सीड्स हैं, चिकपी और मेज़ के सीड्स को पानी में सोक करके रखना है। ठीक है, पानी में सोक करना है और 2 से 3 दिनों तक उसे ऐसे ही सोक करके छोड़ देना है। रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपी। अब आपने जो चना दाल, जो आपने चना लिया था उसका जो सीड कोट है, सीड कोट यानी, अब देखो सीड कोट मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई सीड है तो सीड के ऊपर का कोई छिलका या फिर उसके ऊपर कोट लगा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा चना है, ठीक है, अभी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आप कि ये हमारे पास चना है, ठीक है, ये चना है, दिस इज चना, क्लियर। अभी जो हमारे पास चना आ गया है, इस चना के ऊपर कोट लगी होगी, कोट यानी कि इस तरह से, मतलब कुछ छिलका टाइप लगा होगा, ठीक है, इस तरह से पहले कुछ छिलका टाइप लगा होगा, इसके ऊपर पूरे में कोट टाइप लगा होगा, ठीक है। अब इस सीड कोट को आपको हटाना है, जिसके ऊपर लगा हुआ है ना छिलका जैसा या फिर जो कुछ भी ये सीड कोट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ सीड कोट, सीड कोट, जो सीड कोट लगा है ना यहाँ पे, ये सीड कोट, ठीक है, जो सीड कोट है ये आपको निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे सीड कोट, इसको पहले सबको इरेज करते हैं। अब सीड कोट आप कैसे निकालेंगे, जनरल बस अपने हाथ से इसको पील कर लेंगे और ये आपने सीड कोट निकाल दिया। अब जैसे आप सीड कोट निकालोगे, आपको ये बताना है कि क्या दोनों सीड्स में अंतर है या फिर वो एक जैसे हैं। तो आप देखोगे कि जैसे जब आप उसके ऊपर से सीड कोट हटा दोगे, ये अगर मैं बात कर रही हूँ चना की, मैं ऊपर चना लिख रही हूँ, ये चना का है, ठीक है। अगर आप चना ले रहे हो तो चना के अगर आप इस सीड कोट को तोड़ दोगे, यानी इस तरह से अगर ये सीड कोट है तो इसको तोड़ के अलग कर दोगे, तोड़ के भी नहीं, मतलब इसको हटाओगे आप जनरली, तो आप क्या देखोगे कि आपको इस तरह से दो दो कॉटिलेडन्स मिल जाएंगे। मतलब जैसे आप पहले आपके पास क्या था, एक सीड था, पहले आपके पास एक था, ठीक है। अब आपने जब इसको खोल दिया तो आपके पास दो आ गए, ठीक है। और जब आपके पास दो कॉटिलेडन्स आ गए हैं, ऐसे दो तरह के अंदर छोटे छोटे सीड कोट्स आ गए हैं, सीड लीव्स आ गए हैं, तो इन्हीं सीड लीव्स को बोलते हैं कॉटिलेडन्स, ठीक है। अब समझ में आया कि कॉटिलेडन्स क्या है, तो इन्हीं को कॉटिलेडन्स बोला जाता है। अब आप ये चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है, करना ये चीज़ आप नोटिस कि जब आप ये चना को खोलोगे ना तो आपको यहाँ पे दो दो कॉटिलेडन्स मिलेंगे, यहाँ पे दो दो कॉटिलेडन्स है, एक ये और एक ये। तो ऐसे तरह के प्लांट्स जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं उन्हें कहते हैं डाइकॉटिलेडन, ठीक है, या फिर शॉर्ट में इसे डाइकॉट कहते हैं, डाइकॉट्स, ठीक है, डाइकॉट्स लिख दिया है। आप
डाइकोटिलिडन्स भी लिख सकते हैं, डाइकोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे डाइकोटिलिडन्स भी आप लिख सकते हैं, वैसे हम शॉर्ट में से डाइकॉट्स कहते हैं। डाइकॉट्स आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे डबल सीड लीव्स है ना, डबल निकले हैं तो डाइकॉट्स, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। अब चलिए बात करते हैं मेज़ की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, मेज़ की, ठीक है। MAIZE, ये होता है मेज़, ठीक है। अब मेज़ लिख दिया मैंने। अब हम चलो कोई अलग कलर ले लेते हैं मेज़ के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन, चलो ठीक है। जब आपके पास मेज़, जब आप देखोगे ना, तो मेज़ में आपको पहले तो आपके पास इस तरह का एक सीड होगा, आपको इस सीड को खोलना है, और जब आप इस सीड को खोलोगे तो आपको सिर्फ एक ही कॉटिलिडन नज़र आएगा, कुछ इस तरह का कॉटिलिडन, ठीक है। आप जब इसको खोल दोगे इस तरह से, आप जब इसको ऐसे खोल दोगे तो आप देखोगे कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको इस तरह का कुछ आपको मिलेगा, एक कॉटिलिडन, आपको इसी एक तरह का एक सीड लीफ मिलेगा। तो ऐसे प्लांट जिसमें एक ही कॉटिलिडन, एक ही सीड लीफ है, तो उसको मेज़, मतलब उसको मेज़ नहीं कहते हैं, सॉरी, उन्हें मोनोकॉट्स कहते हैं, या मोनोकॉटिलिडन्स भी आप कह सकते हो। तो ये हैं मोनोकॉट्स, ठीक है। और ये मेज़ में हमने देखा। अब यही चीज़ हम देखेंगे भी। तो जब आप चिकपी का सीड कोट यानी चना का सीड कोट निकालोगे, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि चना का स्ट्रक्चर किस तरह का और मेज़ सीड्स का कैसा है, और क्या ये एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अब आपको एक फिगर मिला है, फिगर 2.6, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स। यहाँ पे डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकॉटिलिडन सीड्स हैं। देखो, जब आपके पास एक सीड है, उस एक सीड को आपने खोल दिया, तो जब आप एक सीड को खोलोगे तो आपको इस तरह से, ये जो आपको दो सेक्शंस मिल गए हैं ना, दो सीड लीफ मिल गए हैं, इस तरह से जब हम खोलते हैं तो ये हमें दो दो जो सेक्शंस मिल जाते हैं सीड के, इन्हें कॉटिलिडन्स कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें डबल कॉटिलिडन्स हैं, यानी दो दो कॉटिलिडन्स हैं, तो डाइकॉट सीड्स कहते हैं। इन प्लांट्स को डाइकॉट्स कहा जाता है, और लॉन्ग टर्म्स में डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं कि डबल कॉटिलिडन्स मतलब डाइकोटिलिडन्स, डाइकॉट्स। ऐसे ही अब बात करते हैं मोनोकॉट सीड्स की, जिसमें हमने मेज़ का एग्जाम्पल देखा था। अब मेज़ में आप देखिए इस तरह से सीड होता है कुछ, ठीक है। सीड का कुछ इस तरह से लीफ होता है। अगर आप सीड को एक तरह से खोल दोगे तो आपको एक ही कॉटिलिडन मिलेगा, और जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन मिलता है उसे हम मोनोकॉटिलिडन या शॉर्ट में मोनोकॉट कहते हैं। तो हमने क्या देखा, मोनोकॉट का एग्जाम्पल मेज़ और डाइकॉट का एग्जाम्पल चना यानी चिकपी। You would notice that chickpea seeds are split into two parts. फिगर 2.6a। अब 2.6 के ए में आप देखोगे कि जो चिकपी सीड्स हैं, जब आप उसको स्प्लिट करोगे, उसको खोलोगे, तो आप देखोगे कि ये दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ कॉटिलिडन, और जिन दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है, इन्हीं दो पार्ट्स को कॉटिलिडन्स कहा जाएगा। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलिडन्स। और ऐसे प्लांट जिसमें दो दो कॉटिलिडन्स हैं, उन्हें डाइकोटिलिडन्स कहते हैं, या फिर ब्रैकेट में देखिए शॉर्ट में कहते हैं डाइकॉट्स। और मेज़ हैज़ अ सिंगल थिन कॉटिलिडन, फिगर 2.6b। अगर आप मेज़ को देखोगे, मेज़े के सीड्स को, फिगर 2.6b में मोनोकॉट सीड्स को, तो इनमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन है, सिर्फ एक ही कॉटिलिडन, ये देखिए सिर्फ एक ही कॉटिलिडन है ना। दो सीड को खोल दिया हमने, है ना, पार्ट्स में भी स्प्लिट अप करते हैं, तब भी एक ही कॉटिलिडन निकला है। तो ऐसे सीड्स जिनको आप ऐसे खोल दोगे और आपको एक ही कॉटिलिडन मिलेगा, तो उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉटिलिडन्स, या फिर शॉर्ट में मोनोकॉट्स। तो ऐसे प्लांट जिनमें इसी तरह के सीड्स निकलते हैं, जिसमें एक सिंगल, सिर्फ एक ही और बहुत पतला सा कॉटिलिडन निकलता है, ऐसे कोई बहुत मोटा सीड लीफ नहीं है, तो उसे हम मोनोकॉटिलिडन्स और शॉर्ट में मोनोकॉट्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मोनोकॉट्स, ठीक है। What relation do you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledons in seeds of a plants? अब आपको इस तरह से, आपको लीफ वेनेशन में लीफ का कैसा वेनेशन है, रूट का टाइप की, क्या टैप रूट है वो, या फाइब्रस रूट है, क्या रूट है, या फिर नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स एक प्लांट के किसी सीड में कितने नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स हैं, एक है या दो हैं। तो लीफ वेनेशन, टाइप्स ऑफ रूट और नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स ऑफ सीड्स इन अ प्लांट, इन सब चीज़ों में आपको क्या रिलेशन मिलता है। तो ये रहा रिलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, और जो हमें पहले गिवन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो,
Dicot plants have reticulate venation and a taproot system, while monocot plants have parallel venation and a fibrous root system. डाइकॉट प्लांट्स में, डाइकोटिलेडन प्लांट्स में, जिसमें इस तरह से दो दो पार्ट्स निकलते हैं सीड लीव्स के, तो देखिए जो डाइकॉट प्लांट्स हैं, जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ऐसे दो कॉटिलेडन्स निकलते हैं, जब हम उस सीड कोट को हटा देते हैं तो इन डाइकॉट प्लांट्स के ये जिस सीड में है, तो वो पर्टिकुलर सीड में या फिर वो पर्टिकुलर प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और रेटिकुलेट वेनेशन में जैसा कि हमने अभी देखा तो टैपरूट सिस्टम होता है। ऐसे ही मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉटिलेडन प्लांट जिसके सीड कोट हटाने पे सिर्फ एक ही कॉटिलेडन निकलता है, उसके प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होती है, यानी कि जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल जाती है। और पैरेलल वेनेशन में हमने क्या कनेक्शन देखा था कि फाइब्रस रूट सिस्टम निकलता है, मतलब गुच्छे जैसा निकलता है ना, जो रूट सिस्टम है वो एकदम गुच्छे, एक बंच जैसा निकलता है। यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। अब आप ये कुछ फीचर्स के बारे में जान चुके हैं जो हम प्लांट्स की ग्रुपिंग करने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉटिलिडन्स, वेनेशन, टाइप ऑफ रूट, है ना, हार्डनेस, थिकनेस, इन तरह की चीज़ें, ये सारे टाइप्स हमने देख लिए जिनके बेसिस पर हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल। अब हमने प्लांट्स की ग्रुपिंग तो देख ली, अब देखते हैं कि एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे की जाती है। तो एनिमल्स की कैसी ग्रुपिंग की जाती है, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी डाई फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।